जो है मुआवजा पीड़ित के लिए किसी तरीके की राहत कुछ दी गई है? उसकी अभी हम डिटेल देखेंगे कि मुआवजे के लिए, क्योंकि अगर तो कोर्ट ने कुछ किया है तो एक अलग बात है, अदरवाइज एज पर लॉ जो अगर कुछ बनता हुआ तो हम जरूर उसके लिए प्लीज। हायर कोर्ट का रुख किया जाएगा अभी उन 5 के लिए, और दूसरी तरफ क्योंकि ये कहा जा रहा है जो दोषी पक्ष है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। देखो, उनका जो लीगल राइट है अपील का, तो अपील उनका लीगल राइट जैसे आम सिटीजन का, आम शहरी का जो राइट होता है, कानून ने जो उनको राइट दिया है, वो अपना राइट जो है वो एक तरह से अवेल करेंगे और अपील प्रेफर करेंगे व्हेनेवर द मीन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विल बी देयर। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो जो पास्टर बजिंदर मामला है, इसमें बड़ा ऐलान आज कोर्ट की तरफ से सजा का किया गया, जिसमें बजिंदर को उम्र कैद की सजा यानी कि पूरे जीवन के अंत तक जो है उसे जेल के अंदर रहना होगा। और अब इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि उन्हें न्याय मिला है, और साथ ही साथ जो 5 इसमें आरोपी थे उन्हें बरी कोर्ट की तरफ से किया गया था, उसे लेकर भी अब हायर कोर्ट का रुख यहां पर पीड़ित पक्ष की तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, मोहाली। तो पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है और अब उनके वकील की यह कोशिश है कि आगे हायर कोर्ट में अपील की जा सके, लेकिन कोर्ट ने तमाम दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद आज सजा का ऐलान किया है। उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया और एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें इसके पहले भी बढ़ती रही हैं, फिर चाहे महिलाओं से दुर्व्यवहार का मामला हो या फिर मारपीट का मामला। हालांकि इस सजा जिस मामले में हुई है वो यौन शोषण का मामला है और पीड़िता का यह कहना है कि लंबे समय बाद सही लेकिन न्याय मिला है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। एक्सरे हड्डियों का और पादरी को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी सुमित बात कर रहे थे वकील से, लेकिन कैसे लोगों को बरगलाया गया, कैसे लोगों को छला गया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये पादरी, इसके साथ कई लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, इसकी पोल खोल चुके हैं। प्रोनाउंसमेंट हुई है फाइनल, उसमें इनको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब ये है कि टिल डेथ, टिल लास्ट ब्रेथ, टिल नेचुरल डेथ जो है इनको जो है टिल लास्ट ब्रेथ जो है इनको जेल में रहना पड़ेगा। जाना पड़ेगा थोड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आज जब कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ तो क्या उसकी क्या स्थिति थी, क्या कर रहा था वो? जैसे वो लोगों को मारता था ना, लोगों के चेहरे पे मतलब वो सहमे हुए होते थे, वैसे वो सहमा हुआ था और उसने कहा जी मुझे माफ़ किया जाए, मेरे से गलती हो गई है, पर कोर्ट ने उसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया क्योंकि उसने क्राइम किया था। वो कह रहा था कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पर रहम करा जाए, इस तरीके की जो है स्थिति बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसने ये बात बोली है, तो हम किसी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 5 लोग इसमें और भी आरोपी थे, उन्हें बरी किया गया, उसे लेकर अब आप लोग क्या करेंगे? देखो सर, वो 23-24 का था, उनके ऊपर जो एलिगेशन थे 23-24 के थे, 76 के एलिगेशन नहीं थे। 23-24 7 साल उन्होंने तरीके भुगती हैं, वकील करे हैं, यहाँ पर धक्के खाए हैं, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में बैठे टाइम खराब किया, ये भी बहुत बड़ी सजा ही होती है। आप लोगों ने अपने परिवार के लिए किसी राहत की मांग करी है? राहत देखो प्रशासन शासन के ऊपर है। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को टिल डेथ सजा हुई है, वो व्यक्ति कहता मैं तो गया, कहता मैं तो डूबे सनम, हम तुझे भी ले डूबेंगे। अब वो अपनी ज़िंदगी की पूंजी का कुछ नहीं कर सकता, पर वो ज़िंदगी की पूंजी हमारे ऊपर लगा सकता है, वो हमें मरवा सकता है, कुछ भी करा सकता है, क्योंकि अब वो पूरा कोशिश करेगा। देखो जब सांप की पूंछ के ऊपर पैर रखता है डंग तो मारता ही है, तो वो डंग मारेगा जी। गोरख धंधा जो अब तक चल रहा है धर्म परिवर्तन का, आप मांग करते हैं कि उस पर भी एक्शन होना चाहिए? नहीं, मैं किसी धर्म विरोधी नहीं हूँ, ना मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलता हूँ। जिसकी इच्छा है वो जाता है, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं जाता, वह मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। पर मैं ये कहता हूँ जो आपके आंखों पे काला काला अंधेरा छा रखा है या पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उसको हटाओ, फिर देखो कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज न्याय हुआ आप लोगों के साथ? बिल्कुल जी, आपको तो ज़्यादा पता है जी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो पीड़िता के पति हैं वो कह रहे हैं कि न्याय हुआ है हमारे साथ, क्योंकि बड़ा सजा का ऐलान हुआ और जिस दौरान यहाँ पर तथाकथित पास्टर बजिंदर जो है मुआवजा पीड़ित के लिए किसी तरीके की राहत कुछ दी गई है? उसकी अभी हम डिटेल देखेंगे कि मुआवजे के लिए, क्योंकि अगर तो कोर्ट ने कुछ किया है तो एक अलग बात है, अदरवाइज एज पर लॉ जो अगर कुछ बनता हुआ तो हम जरूर उसके लिए प्लीज। हायर कोर्ट का रुख किया जाएगा अभी उन 5 के लिए, और दूसरी तरफ क्योंकि ये कहा जा रहा है जो दोषी पक्ष है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे।
देखो उनका जो लीगल राइट है अपील का, तो अपील उनका लीगल राइट जैसे आम सिटीजन का, आम शहरी का जो राइट होता है, कानून ने जो उनको राइट दिया है वो अपना राइट जो है वो एक तरह से अवेल करेंगे और अपील प्रेफर करेंगे व्हेन एवर द मीन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विल बी देयर। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो जो पास्टर भजिंदर मामला है, इसमें बड़ा ऐलान आज कोर्ट की तरफ से सजा का किया गया, जिसमें भजिंदर को उम्र कैद की सजा यानी कि पूरे जीवन के अंत तक जो है उसे जेल के अंदर रहना होगा। और अब इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि उन्हें न्याय मिला है और साथ ही साथ जो 5 इसमें आरोपी थे उन्हें बरी कोर्ट की तरफ से किया गया था, उसे लेकर भी अब हायर कोर्ट का रुख यहां पर पीड़ित पक्ष की तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ सुमित चौधरी, पब्लिक भारत, मोहाली। तो पादरी भजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है और अब उनके वकील की यह कोशिश है कि आगे हायर कोर्ट में अपील की जा सके, लेकिन कोर्ट ने तमाम दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद आज सजा का ऐलान किया है। उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया और एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में पादरी भजिंदर सिंह की मुश्किलें इसके पहले भी बढ़ती रही हैं, फिर चाहे महिलाओं से दुर्व्यवहार का मामला हो या फिर मारपीट का मामला। हालांकि इस सजा जिस मामले में हुई है वो यौन शोषण का मामला है और पीड़िता का यह कहना है कि लंबे समय बाद सही लेकिन न्याय मिला है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे साथ जो भी इंसाफ हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। मैं पंजाब की लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सामने आओ, जिनके साथ गलत हुआ है सामने आओ, जिनके साथ पैसों का हेरफेर हुआ है वो भी सामने आओ, क्योंकि इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने बाकी हैं। एक्सरे हड्डियों का और पादरी को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी सुमित बात कर रहे थे वकील से, लेकिन कैसे लोगों को बरगलाया गया, कैसे लोगों को छला गया, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये पादरी, इसके साथ कई लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, इसकी पोल खोल चुके हैं। अनाउंसमेंट हुई है फाइनल, उसमें इनको आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब ये है कि टिल डेथ, टिल लास्ट ब्रेथ, टिल नेचुरल डेथ जो है इनको जो है टिल लास्ट ब्रेथ जो है इनको जेल में रहना पड़ेगा। जाना पड़ेगा थोड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आज जब कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ तो क्या उसकी क्या स्थिति थी, क्या कर रहा था वो? जैसे वो लोगों को मारता था ना, लोगों के चेहरे पे मतलब वो सहमे हुए होते थे, वैसे वो सहमा हुआ था और उसने कहा जी मुझे माफ़ किया जाए, मेरे से गलती हो गई है, पर कोर्ट ने उसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया क्योंकि उसने क्राइम किया था। वो कह रहा था कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पर रहम करा जाए, इस तरीके की जो है स्थिति बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसने ये बात बोली है, तो हम किसी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 5 लोग इसमें और भी आरोपी थे, उन्हें बरी किया गया, उसे लेकर अब आप लोग क्या करेंगे? देखो सर, वो 23-24 का था, उनके ऊपर जो एलिगेशन थे 23-24 के थे, 76 के एलिगेशन नहीं थे। 23-24 7 साल उन्होंने तरीके भुगती हैं, वकील करे हैं, यहाँ पर धक्के खाए हैं, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में बैठे टाइम खराब किया, ये भी बहुत बड़ी सजा ही होती है। आप लोगों ने अपने परिवार के लिए किसी राहत की मांग करी है? राहत देखो प्रशासन शासन के ऊपर है। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को टिल डेथ सजा हुई है, वो व्यक्ति कहता मैं तो गया, कहता मैं तो डूबे सनम, हम तुझे भी ले डूबेंगे। अब वो अपनी ज़िंदगी की पूंजी का कुछ नहीं कर सकता, पर वो ज़िंदगी की पूंजी हमारे ऊपर लगा सकता है, वो हमें मरवा सकता है, कुछ भी करा सकता है, क्योंकि अब वो पूरा कोशिश करेगा। देखो जब सांप की पूंछ के ऊपर पैर रखता है डंग तो मारता ही है, तो वो डंग मारेगा जी। गोरख धंधा जो अब तक चल रहा है धर्म परिवर्तन का, आप मांग करते हैं कि उस पर